प्रोफेसर TN सिंह जी से कि वे बच्चों का मार्गदर्शन करें। परम आदरणीय कुलपति प्रोफेसर KC सिन्हा, आज इस कार्यक्रम के वैलिडिटी फंक्शन के चीफ गेस्ट चेयर प्रोफेसर IIT दिल्ली प्रोफेसर RK शर्मा जी, विभागाध्यक्ष डॉक्टर PK श्रीवास्तव जी, को कन्वेनर एंड कन्वेनर कुलदीप पटेल एंड डॉक्टर NK तोमर, प्रोफेसर रश्मिति सिंह, प्रोफेसर AK ठाकुर, डॉक्टर विजय कुमार, मैथमेटिकल सोसाइटी ऑफ बिहार, इस सभागार में उपस्थित शिक्षक बंधु, शिक्षिकाएं, प्यारे विद्यार्थी, आज आपके आने से और आज तक की दूरी 15 दिन की आपने पूरी कर ली है और ये दूसरा प्रोग्राम है इंस्ट्रक्शनल स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज। उसके दूसरे चरण में आप लोग थे और आप लोगों ने, मुझे लगता है कि आज जब से आप आए हैं और आज के दिन में आपको एक आंकलन करना चाहिए कि हमारे में कितना परिवर्तन हुआ, आपके सोच में, आपके कार्य करने की क्षमता में, आपके लिखने की क्षमता में, समझने की क्षमता में और सवाल पूछने की क्षमता, इन सभी में कितना परिवर्तन हुआ, इसका आंकलन आपको करना चाहिए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रोफेसर KC सिन्हा और डॉक्टर विजय कुमार जी का कि जिन्होंने दूसरे वर्ष भी IIT पटना को ये मौका दिया कि हम इस तरह के आयोजन कर पाएं, और ये बड़ा कठिन काम है। आपके स्वागत समारोह में जब आप आए थे तब भी मैंने कहा था कि जीवन में यदि अनुशासन नहीं है तो वो कहीं ना कहीं आपको दुविधा में डालेगा। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें अनुशासित तरीके से रहना चाहिए। और ये एक बड़ा सुअवसर था आपके लिए कि आप नए मित्र को बनाएं, अपने स्कूल से दूसरे स्कूल, अपने डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, और उनसे लगातार बाद में भी आप संवाद करते रहें, समझते रहें, प्रश्नोत्तरी करते रहें। इसका उद्देश्य, जो स्कूल है इसका यही उद्देश्य है कि आपको इंटरफेस देना कि दूसरों से आप कैसे मिल सकते हैं, दूसरे जगह के विद्यार्थी के स्कूल के अनुभव को आप अपने स्कूल के अनुभव को शेयर करके जो उसमें अच्छी चीज़ें हैं आप अपने स्कूल को भी सजेस्ट कर सकते हैं कि इस स्कूल में ये अच्छी बात है, इसको हम लोगों को भी अपनाना चाहिए। और इससे विद्यालय का भी जो है मान और सम्मान बढ़ेगा। इसमें जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि 65 शिक्षक जो भारत के विभिन्न कोनों से आए और आपके साथ उन्होंने संवाद किया, केवल मैथमेटिक्स ही नहीं लेकिन कई फिजिक्स के, कुछ केमिस्ट्री के, कुछ ऐसे भी लोग आए होंगे जो जीवन कैसे चलना चाहिए इसके बारे में बताएं, आपको आगे बढ़ना है तो क्या करना चाहिए इसके बारे में भी बताएं। और ये शिक्षा जो है निरंतर प्राप्त करने की विधा है। इसमें ऐसा नहीं कि 15 दिन का स्कूल हो गया अब हम एक हफ्ता रेस्ट लेंगे तब फिर से स्कूल जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने इसी तरह से आपके स्कूल के समय को चयनित किया कि आप आज जाएंगे अपने घर, कल थोड़ा आराम करेंगे और परसों से अपने विद्यालय में एक बदले हुए विद्यार्थी की तरह आप जाएंगे, जिससे कि आपके जितने सहपाठी हैं वो आपका अनुकरण कर सके, अनुसरण कर सके और उन्हें लगे कि मुझे भी अगले साल इस तरह के अंक प्राप्त करने होंगे कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँ। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप अपने दोस्तों के बीच में एक अलग टाइप के विद्यार्थी के रूप में अभी ट्रेनिंग के बाद जाएंगे
तो और अपने अनुभवों को उनको शेयर करना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि क्या आपने सीखा, क्या बदलाव आपने आया इस ट्रेनिंग के बाद। पूरा मकसद यही है। मैथमेटिक्स तो आप कहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन एक वातावरण IIT का एक अलग तरह की झंझावात जो है, जो वाइब्रेशन है, जो कंपन है यहाँ, वो एक अलग तरह का होता है। इसमें जो भी आता है उसको उसका अनुभव करना चाहिए, और आपने भी अनुभव किया हो। आप जिस कमरों में रह रहे हैं, आपके बड़े भाई उस कमरों में रहते हैं जो कि इंजीनियरिंग की परीक्षा पास करके यहाँ एडमिशन लिए। आपका भी एक जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। केवल ऐसी नौकरी जिसमें पैकेज बड़ा मिले ऐसा नहीं सोच करके, ऐसी नौकरी जो आपको सेटिस्फेक्शन दे सके, आपको आत्मसंतोष दे, जिसमें आत्मग्लानि ना हो, ऐसे चीज़ों को आपको अनुकरण करना चाहिए। केवल पैसे से सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब बहुत पैसा हो जाएगा तो अंत में बिना पैसे वाले के बराबर ही आप आएंगे, क्योंकि सब कुछ लगता है कि बेकार है एक उम्र के बढ़ने के बाद। और वो सारा कुछ लोग जो है, वो बिल गेट्स हों या तमाम दूसरे लोग हैं, उन्होंने छोड़ दिया। कल कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा है? क्या विशेष रहा आपको टीवी देखने में? सर, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ। आपके मन में चंद्रयान को देखने से कितने सवाल उत्पन्न हुए? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज। क्या चीज आप उसके बारे में जानना चाहते हैं? कैसे वो रॉकेट उस स्पीड से गया, किस तरह का ईंधन होना चाहिए, और कितना टेम्परेचर उससे जनरेट होता है, तापमान कितना बढ़ा, और शून्य से नीचे के तापमान में किस तरह से फ्यूल का निर्माण किया जाए। ये सारी चीजें, बहुत सारे सवाल वो चंद्रयान छोड़ के गया है नए विद्यार्थियों के लिए, जानने के लिए, सीखने के लिए, करने के लिए। और आपको खुशी होनी चाहिए कि यहाँ के बिहार के 2 लोग उसमें इन्वॉल्व थे, वो शरीक हुए, लगातार उसमें काम कर रहे हैं इसरो में, और उनका भी पूर्ण सहयोग है। तो मैं इस अवसर पे आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ, बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने अनुशासित तरीके से रह करके यहाँ पर 15 दिन की शिक्षा ग्रहण किया। कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो पहली बार घर छोड़े हैं, तो उसका भी एक अनुभव आपको होगा। हम लोगों के बीच में प्रोफेसर RK शर्मा जी हैं, और शर्मा जी दिल्ली IIT में हैं। इनसे आपने संवाद किया होगा, लेकिन आज ये हमारे मुख्य वक्ता हैं आज के इस कार्यक्रम में, तो ये गणित के साथ साथ और बहुत सारी बातें आपसे शेयर करेंगे। सिन्हा जी वेल नोन नाम है मैथमेटिक्स में, और इतना समय कुलपति होने के बाद भी निकालना, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। सिन्हा जी हर प्रोग्राम में IIT में इस तरह से आते हैं जैसे लगता है कैंपस में ही रहते हैं। ये इनकी सहजता है, इनकी सहजता है, और मैथमेटिक्स के प्रति जो कमिटमेंट है वो दर्शाता है। इस उम्र में भी आपके लिए सवेरे से चल करके आना, आपसे रूबरू करना, आपसे संवाद करना, क्लास लेना। देश भर में जितने विश्वविद्यालय हैं उसमें से 5% ही कुलपति केवल क्लास लेते हैं, बाकी तो क्लास लेते नहीं, या क्लास लेने लायक अपने को समझते नहीं, दोनों बातों। लेकिन इन्होंने आपका भी क्लास लिया, आपके बड़े भाइयों का भी क्लास लिया, और फंक्शन में भी आपको जो है प्रेरित करते रहते हैं। तो मैं इन सारे गेस्ट का और आपका हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन करता हूं IIT कैंपस में। बहुत बहुत धन्यवाद।